वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। री एग्ज़ाम को लेकर कई दिन से मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। कई बार सोचा कि आपके साथ शेयर ना करूं क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे, आप विचलित हो जाएंगे। तो ये सोचकर कई दिनों से इसको टालते जा रहा हूं कि मैं इस पर कोई बात ना करूं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मैं ही सोच रहा हूं। कई बच्चों का फ़ोन आ रहा है। इसका मतलब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आ ही रहे हैं तो फिर सबसे बात करना ज़रूरी है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि री एग्ज़ाम होना तय है। जो इन्विजिलेशन टाइम में गलतियां हुई थीं तो उन बच्चों के साथ तो इंसाफ़ी होनी चाहिए। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं आपका बायो का पेपर बहुत लेंदी था और ये बात जो पेपर बनाएंगे उनको भी पता है, सबको ही पता है। हर कोई वीडियो तो देखता ही है। दूसरा, केमिस्ट्री का पेपर टफ था। कई क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल थे जिनके ऑप्शंस में क्लैरिटी नहीं थी। यानी कि ये सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा जब पेपर बनाएगा टीचर। और डेफिनेटली दूसरी बार जब भी पेपर बनता है वो इजी ही बनता है, क्योंकि जब इतने सारे क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि किसने बनाया, कैसे ऑप्शंस आए, तो इस बार टीचर कोई भी जोखिम उठाएगा नहीं और वो नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगा। वो ऑलरेडी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं थोड़ा बहुत डेटा चेंज करके और क्वेश्चन दे देगा। अब माय डियर स्टूडेंट, इससे नुकसान क्या है? नुकसान उन स्टूडेंट्स का है जो एम्स दिल्ली में जाने वाले हैं और जो बच्चे दोबारा से पेपर दे रहे हैं उनमें से कई बच्चों के मार्क्स अगर वो डिज़र्व करते हैं तो उनके अच्छे आएंगे। और आएंगे अगर 5 बच्चे भी 700 प्लस पे मार्क्स ले आए तो वो एम्स दिल्ली चले जाएंगे। जबकि 700 प्लस लाने वाला बच्चा पिछली बार पेपर टफ आया, वो कहीं 680, 670, 650 पर स्टक कर गया। क्योंकि जब आप जानते हो 1-2 क्वेश्चंस गलत होते हैं, सब कुछ सही चलता हुआ, सब कुछ आता हुआ भी गलत हो जाता है, तो साइकोलॉजिकली बच्चा बहुत वीक हो जाता है। तो उन बच्चों के साथ बहुत बड़ा नुकसान है। और ठीक उसी के विपरीत जो बाउंड्री लाइन पे स्टूडेंट्स हैं उनका भी लॉस है। क्यों? क्योंकि 5, 7, 10 जो बच्चे 700 प्लस लाएंगे, सारे तो नहीं लाएंगे। मास बच्चा वो होगा जो किसी की बॉर्डर लाइन वाले की सीट खा जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ जो बच्चे दोबारा से दे रहे हैं मैं उनके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ बेटा, बच्चा लोग किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ। लेकिन हाँ, पेपर तो इजी आएगा और पेपर इजी आएगा तो इन बच्चों के साथ जस्टिस। लेकिन पुराने बच्चे जो पिछली बार पेपर दिए हैं उन्होंने कौन सा गुनाह किया? उनके साथ तो जस्टिस नहीं हुई ना, उनके साथ तो एक बहुत बड़ा गलत बात हो गई। ये बात एनटीए को समझनी पड़ेगी कि आपकी एक गलती से बहुत से बच्चों का नुकसान होता है। आप देखिए, चाहे वो अंडरगारमेंट्स की बात हो, चाहे वो कोई और बात हो, जो एनटीए कह रहा है कि भाई हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। कहते हैं ना, अपने बच्चे के साथ हुआ होता तो आपको पता लगता। जिसके पैर ना फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई। जब तक अपने पे नहीं गुजरती है ना तब तक सब अच्छा लगता है। लगता ही नहीं है कि किसी के आंसू, किसी का दर्द क्या होता है। एनटीए, मेरी आपसे बहुत दिल से एक गुजारिश है कि बच्चे पूरे साल लगाते हैं, साल क्या ज़िंदगी लगाते हैं। उनका एक सपना होता है, उस सपने के लिए उनके पेरेंट्स ने ज़मीन बेची होती है, किसी ने कहाँ से कर्जा लिया होता है। और आप यूं ही, आप ऐसा सोचिए ना कि आपके जो क्वेश्चंस थे जिनमें गलतियां थीं, वो एक क्वेश्चन बर्बाद नहीं किया बच्चे का, पूरा साइकोलॉजिकली वो वीक हो गया। जिसके 690 मार्क्स आने वाले थे, मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को, और वो बेचारे डिप्रेस हो गए साइकोलॉजिकली, उनके साथ बहुत बुरा हुआ और वो 600 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हैं। और जब पेपर आप बनाओगे, अभी दोबारा देखिएगा, आप सब लोग, पेपर तो मिलेगा ना, आप देखिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इस बार का पेपर मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि टफ आएगा तो इन बच्चों के साथ नुकसान होगा, आसान होगा तो पुराने बच्चों के साथ नुकसान होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ, इस बार का पेपर इजी आएगा और एरर लेस आएगा। इसका मतलब पुराने बच्चों का ही नुकसान होगा।
नए बच्चों का बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और जो नए बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, भाई मैं आपके बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बच्चे तो सारे ही बच्चे हैं ना, सभी ने सपने देखे हैं। पुराने बच्चों का क्या लॉस है? गलती तो एनटीए की है। अब एनटीए इस चीज़ को कैसे भरपाई करेगी? सब लीपापोती कर रही है इन सब बातों पे। अरे प्लीज़ बच्चों के साथ जस्टिस करिए। कैसे बनाइए पेपर, कैसे बनाइए। आपको एग्जैक्टली ऐसा ही पेपर बनाना पड़ेगा। मैं ये बोलूँ ऐसा ही पेपर बनाना पड़ेगा, इतना ही लेंदी और इतना ही एरर भरा, तो आप कहेंगे क्या यार सर हो आप, क्या हो? बताओ मैं क्या बोलूँ। अगर मैं ये कहता हूँ ऐसा ही पेपर आप बनाइए, ऐसे ही एरर हो, ऐसा ही लेंदी हो, तो जो बच्चे इस बार पेपर देने जा रहे हैं वो मुझे कितना क्या नहीं बोलेंगे कि क्या इंसान हो, जल्लाद हो आप। और अगर मैं कहता हूँ इजी पेपर बनाइए, तो जितने बच्चे 18 लाख से ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया, क्या उनके साथ गलत नहीं है? कैसे जस्टिफाई करोगे आप, कैसे करोगे मुझे बताइए। बच्चे लोग, अगर मैंने कोई बात गलत की हो तो मुझे बताइए। आपको क्या लगता है मैंने जो बातें कही हैं वो सच हैं, वही आपके दिमाग में चल रही हैं और चल रही हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, जिससे कि वहाँ तक, ऊपर तक, और आजकल ऊपर नीचे कुछ नहीं है, मीडिया इतना स्ट्रांग है, आप जैसे ही बात करोगे ये सब लोग बात करने लग जाएंगे। अभी तक कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा है, और जब सब बात करेंगे तो बदलाव तो ज़रूर आएगा और कुछ ना कुछ एनटीए तक बात ज़रूर पहुंचेगी। और फिर आपका और जो पेपर दे रहे हैं सबका भला करे भगवान, ये मेरी दिल से आरज़ू है। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी ही बातों के साथ। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सच का साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, राइट? और आपको अच्छा लगा हो मेरे वीडियो तो बाकी दोस्तों तक भी पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट।